फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी पार्टियों की चहलकदमी बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी, ये ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में मीटिंग कर चिराग पासवान ने फैसला ले लिया है कि उनकी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मणिशंकर पांडे जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष और तमाम साथियों के साथ एक आम राय बनाई गई कि उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी चुनाव जीती है। तो आने वाले विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और विधानसभा की एक नई तस्वीर को हम लोग वहां पर प्रस्तुत करेंगे। तो आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सभी जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी सदस्य और तमाम कार्यकर्ता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं और होने वाले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी मजबूत उपस्थिति वहां पर दर्ज करेगी। बता दें कि चिराग की नजर यूपी चुनाव में दलित वोटरों पर होगी। यूपी में 20 से 21% दलित वोटर हैं, जिसको साधने की कवायद में जुटेंगे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही नहीं, बिहार की कई पार्टियों की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी है। इस कड़ी में सबसे सक्रिय दिख रहे हैं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो लगातार निषाद आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मुकेश सहनी की कवायद है कि कैसे भी किसी बड़े गठबंधन का वो हिस्सा बन जाए, लेकिन फिलहाल कोई बात बनती नहीं दिख रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि अगर यूपी में कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वह है समाजवादी पार्टी। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल चुनाव में बिना शर्त तेजस्वी ममता बनर्जी को समर्थन दे चुके हैं और उनके पक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात जनता दल यूनाइटेड की करें तो जनता दल यूनाइटेड की पहली कोशिश ये है कि कैसे भी एनडीए गठबंधन के तहत कुछ सीट यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भी मिल जाए, ताकि पार्टी बिहार से बाहर अपने विस्तार की कवायद में जुट सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस की कवायद मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की है। इन सब के बीच संभावना है कि बीजेपी के कई बिहार के नेता बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते भी दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि पड़ोसी राज्य होने की वजह से बिहार की सियासी पार्टी, बिहार के नेताओं के साथ साथ बिहार के लोगों की भी यूपी के चुनाव में दिलचस्पी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।